नमस्ते। हिचकी हम सबको आती है, राइट? पर कभी सोचा है कि आयुर्वेदा इस छोटी सी चीज को यानी हिक्का रोग को कितना डीपली देखता है? आज इसके पीछे का पूरा साइंस समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिचकी आखिर आती क्यों है। लोग कहते हैं पानी पी लो या कोई याद कर रहा है, बट इसके पीछे का असली आयुर्वेदिक लॉजिक क्या है? लेट्स डिकोड इट। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हिक्का रोग का एक इंट्रो लेंगे, फिर इसके कॉजेस यानी निदान समझेंगे। उसके बाद ये बॉडी में डेवलप कैसे होती है, संप्राप्ति। फिर इसके 5 टाइप्स और कौन से आसानी से ठीक हो जाते हैं, और आखिर में एक क्विक समरी। ओके, सो सबसे पहले हिक्का रोग का इंट्रोडक्शन। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हिक्का रोग मेनली वाता और कफा दोषा से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? हमारा अमाशय यानी कि स्टमक। तो हिक्का रोग है क्या? सिंपल वर्ड्स में ये वो हिक वाली इनवॉलंटरी साउंड है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिचकी बस एक रिएक्शन नहीं है, ये किसी और बड़ी बीमारी का सिम्टम भी हो सकती है, या फिर अपने आप में एक पूरी बीमारी, जिसे आयुर्वेद में कहते हैं स्वतंत्र व्याधि। और ये सारी नॉलेज कोई नई नहीं है। हमारे क्लासिकल ग्रंथ जैसे चरका संहिता, सुश्रुत संहिता, इन सब में इसका डिटेल जिक्र मिलता है। सोच सकते हैं इस छोटी सी चीज पर कितनी डीप स्टडी की गई थी। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, निदान। निदान मतलब वो कॉजेज जिनकी वजह से हिक्का रोग ट्रिगर होता है। और आयुर्वेद कहता है कि इसके ट्रिगर्स हमारे ही लाइफस्टाइल और डाइट में छुपे हैं। देखिए, कारण काफी सारे हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा स्पाइसी, हेवी या ड्राई फ्रूट खाना, या फिर एकदम से ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पी लेना, धूल, धुएं या तेज हवा में रहना, जरूरत से ज्यादा फिजिकल वर्क करना जिसे अति व्यायाम कहते हैं, और हाँ, नेचुरल ऑर्जेस जैसे वॉशरूम जाना उसको रोकना, वेगा संधारणा, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। गलत पोस्चर में बैठकर खाना यानी विषमा आसना, ये भी एक मेजर कॉज है। ठीक है, कॉजेस तो समझ लिए, पर इन कॉजेस से बॉडी के अंदर एक्चुअली होता क्या है? इसी प्रोसेस को कहते हैं संप्राप्ति यानी पैथोजेनेसिस। बेसिकली बीमारी के बनने का पूरा सफर। ये संप्राप्ति चक्र देखिए, इससे पूरा फ्लो क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1, निदान सेवन, यानी हमने वो चीजें की जो कॉज बनती हैं। इससे क्या हुआ? वाता प्रकोप यानी वाता दोषा एग्रेवेट हो गया। फिर ये वाता कफा के साथ मिलकर हमारे प्राणवाह स्रोतस यानी रेस्पिरेटरी चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, और बस इसी ब्लॉकेज का रिजल्ट है वो हिक साउंड, जिसे हम हिक्का कहते हैं। इसको थोड़ा और टेक्निकली देखें तो ये हैं संप्राप्ति घाटक यानी इसके की प्लेयर्स। इसमें वायु के 2 टाइप्स, प्राणा और उदाना, कफा के साथ मिल जाते हैं, और इससे हमारे 3 मेन चैनल्स पर असर पड़ता है, प्राणवाह, अन्नवाह और उदकवाह, मतलब रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और वाटर चैनल्स। और इसका मेन साइट यानी अधिष्ठाना है हमारा अमाशय या स्टमक। तो साफ है, हिचकी सिर्फ गले की नहीं, पेट से जुड़ी समस्या है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हिचकी हमेशा एक जैसी नहीं होती। उन्होंने इसकी सिवियरिटी और सिम्टम्स के बेसिस पर इसको 5 अलग अलग टाइप्स में बांटा है। तो ये हैं वो 5 टाइप्स। महाहिक्का ये बहुत पावरफुल और डीप होती है, जो सीधा हमारी वाइटल एनर्जी पर असर करती है। फिर है गंभीरा, जो बॉडी के अंदर से नाभि से उठती है। और व्यापेता ये गलत खाने के बाद होती है, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। ये जो पहली 3 हैं ये असाध्य यानी इनक्योरेबल मानी जाती हैं। फिर आती हैं क्षुद्रा और अन्नाजा। क्षुद्र हल्की फुल्की मेहनत से होती है, और अन्नाजा नाम से ही क्लियर है, गलत तरह से खाने पीने से। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों साध्य हैं यानी क्योरेबल हैं। यहाँ एक छोटा सा बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आचार्य सुश्रुता ने व्यापता हिक्का की जगह यमला हिक्का के बारे में बताया है। यमला का मतलब है पैर, यानी इसमें हिचकी 2-2 के जोड़े में आती है। बस उनके क्लासिफिकेशन में ये एक अहम फर्क है। तो अब इसके प्रोग्नोसिस यानी साध्या असाध्यता को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि कब हिचकी को लाइटली लेना है और कब इसको एक सीरियस साइन मानना है। जैसा हमने अभी अभी देखा, आनाजा और क्षुद्र हिक्का साध्य हैं यानी ट्रीटेबल हैं। ये आमतौर पर आती जाती रहती हैं, आम हिचकियां। लेकिन महाहिक्का, गंभीरा और व्यापिता हिक्का, इनको असाध्य यानी इनक्योरेबल माना गया है। इनके लिए फॉरेन मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है।
लेकिन कभी-कभी एक आसान सी हिचकी भी सीरियस हो सकती है। ऐसा कब होता है? अगर ये किसी बहुत ओल्ड एज पर्सन या बहुत कमजोर इंसान को हो, या फिर जब इसके साथ तृष्णा यानी बहुत ज्यादा प्यास या प्रलाप यानी बहकी-बहकी बातें करने जैसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, और अगर हिचकी के साथ पूरी बॉडी में झटके लग रहे हों, तो ये भी एक डेंजर साइन है। चलिए, काफी कुछ डिस्कस कर लिया। अब जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इस पूरी बातचीत के की टेकअवेज क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, हिक्का रोग एक वाता कफा डिसऑर्डर है जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों सिस्टम से जुड़ा है। पॉइंट नंबर 2, इसके कारण हमारी ही डेली हैबिट्स में है। पॉइंट नंबर 3, इसकी जो पैथोजेनेसिस है यानी संप्राप्ति, उसमें वाता और कफा मिलकर चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके 5 टाइप्स हैं। अन्नाजा और शुद्र आमतौर पर ठीक हो जाती हैं, लेकिन महाहिक्का, गंभीरा और व्यापेता ये सीरियस टाइप्स हैं। एक मामूली सी लगने वाली हिचकी के पीछे इतना गहरा साइंस, ये आयुर्वेदिक विज्ञान की डेप्थ को दिखाता है ना? ये बताता है कि हमारी बॉडी में सब कुछ कैसे कनेक्टेड है। अब सोचिए, ऐसी और कौन सी आम बीमारियां हैं जिनके पीछे का ये अनोखा साइंस हम सबको समझना चाहिए।